देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में राजनीति का स्तर हमेशा उफान पर रहता है, चाहे चुनाव हो या ना हो। मगर माहौल जब चुनावी हो, उत्तर प्रदेश में चूंकि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और 2027 नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में राजनीति का अपने उफान पर होना बहुत ही स्वाभाविक है। मगर इस बीच मायावती ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर भारतीय जनता पार्टी खुल करके मायावती के सपोर्ट में और साथ में आकर के खड़ी हो गई और निशाने पर इन दोनों के हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी। क्यों ऐसा हुआ, आपको विस्तार से बताते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति, मैं हूं जब्बार खान। दरअसल आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के आजाद भारत में शुरुआत से ही अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह की राय और अलग अलग तरह के वचन प्रवचन सुनने और देखने को मिलते आ रहे हैं। मगर मौजूदा वक्त में चुनाव में जिस तरीके से आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर राजनीति हुई, वोट मिले या वोट कटे, अब उत्तर प्रदेश में खास तौर पर लोकसभा 2024 के चुनावी पस मंजर और कॉन्टेक्स्ट और परिप्रेक्ष्य को अगर देखें और उस पर आरक्षण का मुद्दा जिस तरीके से छाया, संविधान का मुद्दा जिस तरीके से छाया और उस पर बीजेपी को जितना नुकसान हुआ कि बेइज्जती झेलने पड़ी चुनावी नतीजे के शक्ल में, अब आगे किस अंदाज में उत्तर प्रदेश की सियासत करवट ले रही है। क्योंकि एक तरफ अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में कमाल दिखा रही है। अखिलेश यादव की सियासी जमीन पर राहुल यादव ने उनका हाथ पकड़ करके जिस तरीके से मजबूत सत्ता पक्ष को पीछे धकेलने का काम किया है, और अब मायावती जो कि हाशिए पर पड़ी हुई थी, वो मायावती किस तौर पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर के उन्होंने राहुल और अखिलेश पर एक साथ में वार किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान को लेकर के आपत्ति जाहिर की और उनकी इस आपत्ति पर, उनके इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो का समर्थन कर दिया। है ना अजीब बात। हालांकि इसमें कुछ बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है कि एक वक्त में बीजेपी और बीएसपी ने साथ मिलकर के सरकार बनाया भी उत्तर प्रदेश में और चलाया भी है। लेकिन मौजूदा वक्त में जहां पर बीजेपी के खिलाफ मायावती खुद को डट कर खड़ा हुआ दिखाती रही हैं और अब राहुल और अखिलेश के खिलाफ मायावती ने जो स्टैंड लिया उस पर बीजेपी का पूरा समर्थन मायावती को मिलता हुआ दिख रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के बीच में कहा कि जब भारत में आरक्षण को लेकर के निष्पक्षता होगी तो हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। यानी कि जिन बातों को लेकर के बीजेपी, आरएसएस और अलग अलग बुद्धिजीवी ये कहते आए हैं कि आरक्षण खत्म किए जाने का वक्त आ गया क्रीमी लेयर के हवाले से, उस पर अमेरिका में राहुल गांधी ने जो बात कही उस पर मायावती ने आपत्ति जाहिर कर दी। बीजेपी सांसद बृजलाल ने कहा कि मायावती बिल्कुल सही कह रही हैं, कांग्रेस हमेशा से आरक्षण विरोधी रही है। दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तो आरक्षण खत्म करने के लिए बाकायदा मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था। बीजेपी सांसद ने कहा कि जिस तरीके से बीते लोकसभा में चुनाव आरक्षण खत्म करने का भ्रम फैला करके जिस अंदाज में चुनाव के बीच में कांग्रेस ने कुछ सीटें जीती, लेकिन काठ की हाडी बार बार नहीं चढ़ती है। आपको यह अजीब लग रहा होगा कि मायावती के साथ बीजेपी खड़ी हो रही है, मगर इसमें कोई हैरानी नहीं, क्योंकि राजनीति में तो नफा और नुकसान गुणा गणित के आधार पर ही नीति बनाई जाती है, फैसले लिए जाते हैं। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा था कि केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएंगे। कांग्रेस के बारे में मायावती ने लिखा। अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहे मायावती कहती हैं। उन्होंने विदेश में यह कहा कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। मायावती ने कहा था कि इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। इन वर्गों के लोग कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहें, मायावती सचेत करती हैं।
वो कहती हैं क्योंकि यह पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण खत्म करने जा रही है। मायावती यहां पर जनता को सावधान रहने की बात कहती हैं। मायावती ने कहा कि ये लोग संविधान और आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहें, लोगों से वो अपील करती हैं। जबकि सच्चाई में शुरू से कांग्रेस आरक्षण विरोधी सोच की रही है। मायावती समझाती हैं केंद्र में रही इनके सरकार में जब इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया, तब इस पार्टी ने इनको इंसाफ न मिलने की वजह से ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मायावती उस वक्त की बात याद दिलाती हैं, कहती हैं कि लोग सावधान रहें। बीएसपी नेता ने कहा था कि कुल मिलाकर के जब तक देश में जातिवाद जड़ से खत्म नहीं हो जाती, तब तक भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद भी इन वर्गों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालत बेहतर होने वाली नहीं है। अतः वो कहती है कि जातिवाद के समूल नष्ट होने तक आरक्षण की सही संवैधानिक व्यवस्था जारी रहना जरूरी है। जाहिर है मायावती का अखिलेश के सहयोगी राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस पर ऐसा प्रहार करना एक तीर से दो निशाना लगाने जैसा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मायावती के सुर में बीजेपी का सुर मिलाना कई नई बहस को जन्म दे रहा है। क्या इसके आईने में 2027 की तस्वीर भी दिख रही है, भले ही अभी धुंधली क्यों ना हो? क्योंकि मायावती का स्टैंड जिस तरीके से हमने खास तौर पर उत्तर प्रदेश में 2007 में जब बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में बनी, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में मायावती, उनकी पार्टी पूर्ण रूप से हाशिए पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। 2012 में अखिलेश यादव सरकार में आते हैं, 2017 में योगी आदित्यनाथ आते हैं, 2022 में फिर से योगी आदित्यनाथ आते हैं। लेकिन विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, बीते 2-3-4 चुनावों को अगर देखें उत्तर प्रदेश के लोकसभा और विधानसभा, तो मायावती का वहां पर अस्तित्व ना के बराबर बल्कि कई चुनावों में शून्य की स्थिति रही है। ऐसे में मायावती अपने अंदाज में, अपने तेवर में, अपने नीति में, अपने फैसलों में कई बार बदलाव करती हुई दिखी हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे किया और फिर अचानक से उनको पीछे खींच करके उनको बैकफुट पर ढकेल दिया। ऐसा लगा कि जैसे बीजेपी के दबाव में मायावती ने वैसा किया हो, आरोप भी उनके ऊपर लगे। लेकिन चुनावी नतीजे में क्या मिला? शून्य। और उसके बाद मायावती ने फिर से अपना फैसला पलटा। लेकिन अब आरक्षण के मुद्दे को लेकर के मायावती, राहुल गांधी यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव के साथ ही राहुल गांधी पर जिस तरीके से प्रहार मायावती ने किया है और मायावती के साथ में भारतीय जनता पार्टी सुर में सुर मिलाते दिख रही है, तो क्या इसकी स्क्रिप्ट 2027 के नजरिए से लिखी जा चुकी है? उस स्क्रिप्ट की प्रस्तावना को लेकर के मायावती धीरे धीरे अपना रुख जाहिर कर रही हैं, क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और 2027 का चुनाव, इस आईने में बहुत कुछ मायावती और उनके साथ में बीजेपी का सुर मिलाना बहुत कुछ कहता है। बहुत शुक्रिया।